स्टूडेंट, अब हम ऑपरेटर में दूसरे टाइप का ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, रिलेशनल ऑपरेटर का यूज किस लिए किया जाता है? इसका यूज जनरली कंडीशन को टेस्ट करने के लिए किया जाता है कि क्या कंडीशन जो है वो ट्रू है और फॉल्स है। यानी कि जैसे कि आपको दो नंबर का कंपैरिजन करना है आपस में कि नंबर 1 इज लेस देन इक्वल टू नंबर 2, तो या तो वो कंडीशन ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी कि पहला नंबर दूसरे से छोटा होगा तो ठीक है, या फिर हो सकता है कि पहला नंबर दूसरे से छोटा नहीं होगा, तो फिर आप क्या बोल दोगे, ये सही नहीं है। यानी कि कंडीशन में सिर्फ दो ही तरह के हमेशा रिजल्ट आते हैं कि या तो कंडीशन सही है यानी कि ट्रू है या फिर कंडीशन फॉल्स है। तो लैंग्वेज सी के अंदर जो कंडीशन चेक करने के लिए हम किन का यूज करते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक। और वो कंडीशन आपको दो ही चीज़ें रिटर्न करती है हमेशा, क्या? ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक। और क्योंकि एक तरह से कंपैरिजन हो रहा है तो इन ऑपरेटर को कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोला जाता है। सी के अंदर ट्रू का मतलब क्या होता है? हमेशा 1, और फॉल्स का मतलब क्या होता है? हमेशा 0, ठीक। यानी कि कोई भी अगर नॉन जीरो वैल्यू है, ठीक, या चाहे वो वैल्यू नेगेटिव है चाहे वो वैल्यू पॉजिटिव है, वो हमेशा क्या मानी जाएगी? ट्रू ही मानी जाएगी, ठीक है। और अगर जीरो है, सिर्फ जीरो, तो फिर वो क्या माना जाता है? फॉल्स। यानी कि सी के अंदर इस बात को समझने का प्रयास करें कि हम क्या कह रहे हैं कि कंडीशन रिटर्न तो क्या करती है? ट्रू, और या फिर क्या रिटर्न करती है? फॉल्स। दो ही चीज़ रिटर्न करती है कि कंडीशन सही है तो क्या ट्रू रिटर्न करेगी, और अगर कंडीशन गलत है तो क्या रिटर्न करेगी? फॉल्स रिटर्न करेगी। पर सी के अंदर ट्रू का मतलब क्या होता है? 1। यानी कि रिटर्न तो क्या किया? ट्रू, पर किसी भी वेरिएबल में या कहीं भी आप यहाँ इस कंपेरिजन को कर रहे हो और उसकी वैल्यू को प्रिंट कराओगे तो वो ट्रू प्रिंट ना करेगा, क्या प्रिंट करेगा? 1। तो ट्रू को रिप्रेजेंट किससे किया जा रहा है? 1 से, और फॉल्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है किससे? 0 से, ठीक। तो यहाँ पर 6 तरह के रिलेशनल ऑपरेटर हैं। यहाँ आप देख सकते हो, ये आपका लेस देन, ये इसका सिंबल है, इस तरह से यूज करना है सी के अंदर। ये ग्रेटर देन, ये आपका लेस देन एंड इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू, और ये इक्वल टू, ठीक। तो लेस देन और इक्वल टू को सिंबल को आपको इस तरह से यूज करना है। कई बार स्टूडेंट गलती से ये सिंबल भी यूज कर लेते हैं जो कि गलत है। सेम इसी केस में ग्रेटर देन इक्वल में आपको ये सिंबल यूज नहीं करना है। ये दोनों सिंबल ही क्या है? आपके गलत है। लेस देन इक्वल के लिए पहले लेस देन का साइन आएगा, फिर इक्वल का लिखा हुआ है लेस देन इक्वल, तो पहले लेस देन फिर इक्वल, ठीक। यहाँ पर पहले ग्रेटर का साइन आएगा, उसके बाद इक्वल का। सेम नॉट इक्वल में भी क्या करना है आपको? पहले आपको नॉट का ही लिखना है। कई बार स्टूडेंट इस तरह से लिख लेते हैं इक्वल टू नॉट, और फिर बोलते हैं कि सर एरर आ रही है, और वो सिली एरर होती है तो काफ़ी पकड़ में भी नहीं आती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि पहले आपको क्या साइन लगाना है? नॉट का साइन लगाना है, और फिर उसके बाद किसका साइन लगाना है? इक्वल का। हाँ, तो ये नॉट का जो साइन है ये हम अभी आगे और देखेंगे, ठीक। तो ये आप इन ऑपरेटर को समझिए। 6 तरह के ऑपरेटर हैं। नॉट इक्वल यानी कि क्या ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर नहीं है, और इक्वल का मतलब, ठीक। और ये सिंबल देखिए किसका है? इक्वल टू का है, ठीक। ये सिंबल इक्वल टू का है, तो इक्वल टू का सिंबल यहाँ पर डबल इक्वल लगाना है, ठीक। क्योंकि सिंगल इक्वल का मतलब सिर्फ क्या होता है? असाइनमेंट, जो आप अभी तक करते आए हो। जैसे आप लिखते हो p इज इक्वल टू 9, तो सिंगल इक्वल क्या करता है? 9 को p में स्टोर कर देता है। q इज इक्वल टू 7, तो 7 क्या होगा? q के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो ये जो सिंगल इक्वल का मतलब क्या है? ये आपके एक तरह से इक्वल चेक नहीं कर रहा है, ये सिर्फ किसके लिए? असाइनमेंट के लिए। असाइनमेंट का मतलब राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड के वेरिएबल में स्टोर हो जाए। जैसे कि अभी आपने किया था इससे पहले अर्थमेटिक वाले जो वीडियो में आपने एक्सप्रेशन सॉल्व की थी, तो राइट साइड की जो पूरी एक्सप्रेशन थी उसका रिजल्ट पूरा स्टोर होकर किस में आ गया था? एक्स के अंदर आ गया था, इससे पिछले वाली वीडियो में। तो इक्वल ऑपरेटर तो किसके लिए है? राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड में असाइन करने के लिए। पर अगर आपको यूज करना है दो नंबर को आपस में चेक करना है कि क्या ये दोनों नंबर या क्या ये दोनों वेरिएबल आपस में बराबर है या नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? डबल इक्वल। सिंगल इक्वल वहाँ पर काम नहीं करेगा, ठीक। तो ये 6 तरह के ऑपरेटर हैं, ठीक। आपको सही लिखने का तरीका ये है, और ये कई बार स्टूडेंट इस तरह से लिखने में गलतियाँ करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इनके रिजल्ट क्या आएंगे। तो हमने एक एग्जांपल लिया है जहाँ पर हमने क्या किया है? p की वैल्यू फिक्स कर दी है 9, और q की वैल्यू क्या फिक्स कर दी है? 7। अब यहाँ हम देखेंगे कि अलग अलग ऑपरेशन पर r की वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए, ये भी क्या एक एक्सप्रेशन है। जैसे एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन थी, उसके अंदर लेफ्ट साइड में तो क्या था? आपका जो वेरिएबल था लास्ट टाइम x था, इक्वल, और यहाँ पर क्या थी? एक्सप्रेशन थी। वो एक्सप्रेशन सॉल्व होने के बाद उसका जो रिजल्ट था
वो कहाँ पर जाके स्टोर हो रहा था, लेफ्ट साइड के वेरिएबल में आर में। इस बार यहाँ पर अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है, यहाँ पर किस टाइप की एक्सप्रेशन है, रिलेशनल एक्सप्रेशन है, क्योंकि इनके अंदर जो ऑपरेटर का यूज हुआ है वो किस ऑपरेटर का यूज हुआ है, रिलेशनल ऑपरेटर का यूज हुआ है। रिलेशनल ऑपरेटर भी सभी किस टाइप के हैं, बाइनरी ऑपरेटर हैं, क्योंकि जितने भी ऑपरेटर हैं उनके हमेशा कितने ऑपरेंड होंगे, 2 ऑपरेंड होंगे, एक लेफ्ट ऑपरेंड और एक राइट ऑपरेंड। ये कोई भी ऑपरेटर 3 या 1 ऑपरेटर के साथ काम नहीं करेगा, ये हमेशा 2 ही ऑपरेटर के साथ, 2 ही ऑपरेंड के साथ काम करेंगे, इसलिए ये सभी के सभी किस टाइप के कहलाएंगे, बाइनरी ऑपरेटर। तो देखिए P क्या यहाँ पर ऑपरेंड 1 और Q क्या यहाँ पर ऑपरेंड 2 और ये क्या है आपका ग्रेटर देन ऑपरेटर। तो ये चेक कर रहा है कि क्या P की वैल्यू Q से बड़ी है, बताइए आप। तो P की वैल्यू क्या है 9, Q की वैल्यू क्या है 7। तो ऑफकोर्स 9 7 से बड़ा है, तो ये R को क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ठीक, तो R की वैल्यू अगर आप प्रिंट कराओगे तो क्या प्रिंट होनी चाहिए, ट्रू। पर क्योंकि C के अंदर हम जानते हैं कि ट्रू की जगह क्या प्रिंट होगा 1। ठीक, ट्रू को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, 1 से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए P इक्वल टू Q, यहाँ हम चेक करना चाह रहे हैं, कंपैरिजन करना चाह रहे हैं कि क्या P Q के बराबर है। तो P की वैल्यू क्या है 9, Q की वैल्यू क्या है 7, तो क्या 9 7 के बराबर है। ठीक, तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से चेक हो रहा है कि क्या 9 जो है वो 7 के बराबर है। ठीक, तो आप कहोगे कि नहीं जी 9 7 के बराबर नहीं है। ठीक, यहाँ पर हम क्या चेक कर रहे थे, ठीक, यहाँ पर हम चेक कर रहे थे कि क्या जो 9 है वो 7 से बड़ा है क्या। ठीक, तो यहाँ पर 9 7 से बड़ा नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर 9 7 से बड़ा नहीं था, तो सॉरी यहाँ पर 9 7 से बड़ा था, तो ये क्या रिटर्न हो गया 1। और क्योंकि यहाँ 9 7 के बराबर नहीं है, ठीक, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये आर को क्या रिटर्न करेगी, फॉल्स। कि नहीं, ये जो एक्सप्रेशन है ये फॉल्स है। ठीक, तो आर के अंदर क्या प्रिंट होगा इस बार, 0। ठीक है, आर के अंदर क्या प्रिंट होगा इस बार, 0। सेम यहाँ पर अगर आप देखें P लेस देन इक्वल टू Q, तो क्या चेक करना चाह रहे हैं कि क्या जो 9 है वो 7 से छोटा या बराबर है क्या। तो बताइए क्या 9 7 से छोटा है, बिल्कुल नहीं है। क्या 9 7 के बराबर है, यहाँ पर दोनों चीज़ चेक होंगी कि लेस देन हो तब भी ट्रू और इक्वल हो तब भी ट्रू। ठीक, लेस देन और इक्वल का मतलब या तो उस संख्या से छोटा हो या उस संख्या से बराबर भी हो, तो वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। पर यहाँ पर जो 9 है वो 7 से छोटा नहीं है, ना ही उसके बराबर है, तो उस केस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। ठीक, उस केस में यहाँ क्या आ जाएगा, 0। यहाँ देखिए यहाँ क्या चेक करना चाह रहे हैं हम कि क्या जो 9 है, ठीक, क्या वो 7 के बराबर नहीं है। ठीक, 9 नॉट इक्वल टू 7, तो क्या वो 9 है वो 7 के बराबर नहीं है। तो देखिए आप 9 7 के बराबर नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, सही, कि बिल्कुल सही बात है कि 9 7 के बराबर नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये क्या बिल्कुल सत्य है। ठीक, ये बिल्कुल सत्य है, तो आर को क्या भेज दीजिए, 1, क्योंकि सत्य का मतलब क्या होता है, 1। ठीक, P लेस देन Q, P लेस देन Q क्या बोल रहा है कि P की वैल्यू क्या है 9, क्या 9 7 से छोटा है। ठीक, बताइए स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, क्या 9 7 से छोटा है, 9 7 से छोटा है, ये बात असत्य है, फॉल्स है। ठीक, तो क्योंकि ये बात असत्य है तो ये आर को क्या रिटर्न कर देगा, 0। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। कंपैरिजन ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा सिर्फ 2 ही तरह की वैल्यू रिटर्न करते हैं, या तो 1 या फिर 0। ये 1 और 0 के अलावा कभी भी कोई तीसरी वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे। ठीक है, इस बात को आप समझिए कि अर्थमेटिक ऑपरेटर में तो ऑपरेशन में तो हमेशा क्या होता है, एक ऑपरेशन परफॉर्म होता है जहाँ पर प्लस माइनस के अनुसार उनकी वैल्यू निकल के आती है। पर रिलेशनल ऑपरेटर में सिर्फ क्या रिटर्न होता है, सत्य या असत्य। ठीक, अगर सत्य है तो 1, असत्य है तो 0। यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर कभी भी 1 और 0 के अलावा कोई तीसरी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हम कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने P इक्वल टू 9 और Q इक्वल टू 7 लिया है। ठीक, यहाँ पर हमने लगा दिया P लेस देन 7 और इसकी वैल्यू किसमें भेज दी, R में। तो यहाँ आप देख सकते हो P तो क्या है 9 है और Q क्या है आपका 7 है। ठीक, तो आप बताइए क्या 9 7 से छोटा है, क्या 9 7 से छोटा है, तो ये क्या होना चाहिए, फॉल्स। फॉल्स है तो R में क्या आना चाहिए, 0। ठीक, तो R की वैल्यू जब प्रिंट करोगे, ठीक, R किस टाइप का लिया हमने, इंटीजर टाइप का। यहाँ पर देखिए इंटीजर टाइप का P Q और R। ठीक, तो R की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। आइए प्रिंट करके देखते हैं, एग्जीक्यूट किया और R की वैल्यू देखिए क्या आई है, 0। ठीक,
तो आर की वैल्यू 0 क्यों? क्योंकि वो स्टेटमेंट क्या था, फॉल्स था। अच्छा, अगर हम यहाँ पर सर इस तरह से कर देते कि P इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू Q, तो इसका मतलब ये ट्रू होना चाहिए था, क्योंकि ये क्या है 9 इज़ ग्रेटर देन 7, ये क्या है ट्रू, सही है। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि 9 7 से बड़ा है, ये क्या है सत्य है। तो ये सत्य है, तो सत्य में क्या रिटर्न करना चाहिए था 1। तो चेक करके देखें कि क्या ये सही रिटर्न कर रहा है। तो देखिए आर की वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक। तो अच्छा सर यहाँ पर हम इक्वल इक्वल का साइन लगा दें, ठीक। तो इक्वल इक्वल का साइन लगाने से देखिए क्या हो जाएगा कि P इक्वल टू Q, कि क्या 9 जो है वो 7 के बराबर है, ठीक। हम चेक करना चाह रहे हैं कि 9 और 7 बराबर है। तो 9 और 7 बराबर है, ये बात क्या सत्य है, और ये सत्य है तो आर में क्या जाना चाहिए था 0, ठीक। तो इसको हम रन करके देखते हैं कि आर में क्या जा रहा है 0, ठीक है। अच्छा, अगर सर यहाँ पर सिंगल इक्वल लगा देते तो क्या होता, चेक करिए। सिंगल इक्वल लगाए थे, देखिए क्या होता। तो इसका मतलब क्या हो जाता कि एक तरह से P के अंदर किसकी वैल्यू आप डाल रहे हो, Q के अंदर, एरर नहीं आएगी। Q की वैल्यू क्या है देखिए 7, तो P के अंदर क्या चला जाएगा 7, और फिर P की वैल्यू क्या होगी 7, तो R के अंदर भी क्या चला जाएगा 7। यानी कि यहाँ पर कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है, सिर्फ क्या है आपके यहाँ पर इक्वल ऑपरेटर है। तो Q की वैल्यू P में चली गई 7 और P की वैल्यू R में चली जाएगी 7, कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है। तो आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 7, ठीक है। तो 0 और 1 के अलावा क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है। पर रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा क्या रिटर्न करते हैं 0 और 1। तो जैसे यहाँ पर एक रिलेशनल ऑपरेटर लगाया, अब स्टेटमेंट क्या कहती है कि 9 7 के बराबर नहीं है। तो ये बात तो सही है कि 9 7 के बराबर नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फाइनली आर को क्या रिटर्न करेगी 1, ठीक। स्टेटमेंट देखिए कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो P नॉट इक्वल टू Q, ये इतना स्टेटमेंट है, और बाद में ये आर को अपनी आंसर रिटर्न कर रहे हैं। तो P Q के बराबर नहीं है, 9 7 के बराबर नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है, ठीक। तो सत्य है तो आर में क्या जाना चाहिए था, देख लीजिए आर में क्या जाना चाहिए था, आर में क्या जाएगा 1, ठीक। तो रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा सिर्फ 0 और 1 ही रिटर्न करते हैं। अब यहाँ पर मैं लगा देता हूँ लेस देन इक्वल, ठीक। लेस देन इक्वल यानी कि क्या 9 7 से छोटा है, बिल्कुल नहीं है। क्या 9 7 के बराबर है, बिल्कुल नहीं है, ठीक। तो ये बात बिल्कुल गलत है, 9 ना तो 7 से छोटा है ना ही उसके बराबर है। तो इस केस में भी आर में क्या जाना चाहिए था फॉल्स, कि ये स्टेटमेंट क्या है गलत है। फॉल्स का मतलब 0, ठीक। अच्छा, अगर मैं यहाँ Q की वैल्यू 9 कर दूँ, Q की वैल्यू 9 कर दूँ तो क्या होगा, P और Q दोनों बराबर हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा 9 लेस देन इक्वल टू 9, यानी कि 9 की वैल्यू 9 से छोटी है, नहीं है। 9 की वैल्यू 9 के बराबर है, हाँ ये बात सही है। यानी कि जो 9 है वो 9 से छोटा तो नहीं है पर उसके बराबर है। तो इस स्टेटमेंट में इस केस में क्या आना चाहिए था ट्रू, क्योंकि 9 9 के बराबर है, दोनों सेम नंबर है। तो उस केस में देखिए क्या प्रिंट होना चाहिए ट्रू। तो ट्रू क्या रिटर्न करता है आपका 1। तो रिलेशनल ऑपरेटर याद रखिएगा, बहुत काम आएगा सभी प्रोग्राम्स में आगे, कि हमेशा ही सिर्फ 2 ही वैल्यू रिटर्न करते हैं, या तो 1 या फिर 0। यहाँ पर मैं इक्वल साइन लगा देता हूँ तो आप कर सकते हो 9 इक्वल टू 9, बिल्कुल सत्य है सर, 9 9 के बराबर ही है। इस स्टेटमेंट में किसी प्रकार का कोई भी असत्य है ही नहीं, बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट है। और सत्य स्टेटमेंट हमेशा क्या रिटर्न करते हैं 1 रिटर्न करते हैं। अगर मैं यहाँ पर नॉट इक्वल का सर साइन लगा के देख लेता तो उस केस में क्या होता कि 9 9 के बराबर नहीं है। ये कैसी बात कर रहे हो सर, 9 तो 9 के बराबर है, और आप कह रहे हो 9 9 के बराबर नहीं है। तो अगर 9 9 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब आप एक असत्य स्टेटमेंट दे रहे हो, एक फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हो, ये गलत है। और ये गलत है तो इस केस में मैं 0 ही रिटर्न करूंगा, ठीक है, क्योंकि 9 9 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 9, ये बात बिल्कुल गलत है। तो इस केस में क्या रिटर्न किया जाएगा 0 ही रिटर्न किया जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप और भी अपने मन से एग्जाम्पल एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। समझने वाली बात सिर्फ यही है कि यहाँ पर 2 ही तरह की वैल्यू रिटर्न होंगी, ट्रू और फॉल्स। ये जो चीज़ है ये आपके आगे आने वाले प्रोग्राम्स में बहुत ज़्यादा काम आएंगी, ठीक है, हर जगह ही काम आती हैं। तो इसको आप समझने का प्रयास करें, अपनी तरफ से कुछ एग्जाम्पल लें और एक बार अपने हाथ से एग्जीक्यूट करके ज़रूर देखें। धन्यवाद। तो रिलेशनल ऑपरेटर यहाँ पर हम समझ चुके हैं, और इससे पहले वाले वीडियो में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में बात की थी। अब आने वाले वीडियोज़ में हम लॉजिकल ऑपरेटर, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर, कोमा ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कास्ट ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, इन सभी ऑपरेटर को हम समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम
एक साथ ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि अगर ये सभी ऑपरेटर एक ही एक्सप्रेशन में यूज किए जाते हैं तो किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, ठीक, एसोसिएशन रूल क्या होगा। तो ऑपरेटर को समझने के लिए आप वीडियोस को फॉलो करते रहें। धन्यवाद।